बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम हज़रात, मदनी ज़िंदगी में हिजरत का चौथा साल गुज़र रहा है और हिजरत के चौथे साल के अवाखिर की ये बातें हैं जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया। फिर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक ख़ातून थी, उनसे निकाह किया और फिर उसके बाद उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आई। लेकिन इनके आने का वाक़या बड़ा लंबा चौड़ा है, काफ़ी मराहिल हैं, काफ़ी बातें हैं और इनके शादी से बहुत सारी बातें हमको पता भी चलेंगी। तो देखिए, इस बहस को बहुत ही आराम से सुनिए और अच्छे से सुनिए, क्योंकि बहुत सारे मसाइल की बातें भी इनके निकाह के मौके पर आईं। ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी ज़ात थी, है ना। एक बड़े मशहूर सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये इनकी बहन थी और हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सगी भांजी थी, ये सगी भांजी थी। इनका पहले नाम जो था ज़माने जाहिलियत में, इस्लाम से पहले, वो बर्रा इनका नाम था। लेकिन जब अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके ख़ानदान में इस्लाम कबूल किए, इनके घर में, तो फिर धीरे धीरे सारे घर के लोग इस्लाम कबूल कर लिए। पूरा घराना जो है इस्लाम की दौलत से माला माल हो गया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम जो है ज़ैनब रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी ख़वातीन का नाम ज़ैनब रखा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा नामों में से ख़वातीन के ज़ैनब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी, बहुत मोहब्बत करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे, इसीलिए बहुत सारी ख़वातीन जो इस्लाम के बाद जो है जिनका नाम कुछ ख़राब था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम ज़ैनब 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 बोल करके रखा। तो इनका नाम भी जो है ज़ैनब रखा। और इनका जो घराना था, ये जहश वाला घराना, ये बहुत वाकई में मशहूर घराना है। बहुत सारे बड़े सहाबा हैं, उनकी शादियाँ इसी घराने में हुई। जैसे मिसाल के तौर पर मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी हैं। इनकी बीवी का नाम हमना बिनते जैश था। और इसी तरीके से एक सहाबी हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े मशहूर सहाबी हैं। उनकी बीवी का नाम उम्मे हबीबा बिनते जैश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो इसी ख़ानदान की थी। अच्छा, इस्लाम आने के बाद अरब समाज के अंदर बहुत सारे बदलाव इस्लाम की वजह से हुए। बहुत सारे बदलाव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल किया, कुछ ऐलान करके किया, कुछ प्रैक्टिकल किया। बहुत सारी चीज़ों की इस्लाह की ज़रूरत थी और धीरे धीरे हर एक चीज़ की इस्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाजी एतबार से करते जा रहे थे। उस वक़्त समाज के अंदर एक बहुत ही जो बुरी चीज़ थी कि ऊंचा ख़ानदान नीचा ख़ानदान, तुम बड़े हम छोटे, तुम ग़ुलाम हम आज़ाद। अभी तुम आज़ाद हो लेकिन तुम पहले ग़ुलाम थे, तो हमारी बराबरी नहीं कर सकते। अब ऐसे लोग जब इस्लाम कबूल किए, इस्लाम के दायरे में आए, तो अभी भी ज़हनीत थोड़ी बहुत वैसी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है बरसों से आदमी जिस माहौल में पड़ा बढ़ा हो, जिस माहौल में रहा हो, यकलख्त वो चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती है ना। उसके लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत होती है। आज भी देखिए हमारे समाज के अंदर कितनी सारी गैर चीज़ें हैं, रस्म व रिवाज हैं, कितने बड़े लोग ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लफ्ज़ी तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर कोई नहीं कर रहे। लफ्ज़ी तौर पर बहुत बड़े काम करने की कोशिश करते हैं, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जो साहब मजलिस की सदारत कर रहे होते हैं कि भाई जहेज़ की रस्म ख़त्म करनी चाहिए, उनके ख़ानदान में ही सबसे ज़्यादा जहेज़ लेने वाले मिल जाते हैं, है ना।
वो जब खुद अपने ख़ानदान की शादियाँ करते हैं तो बोलते हैं चलता है, समाज में ये चीज़ें हैं, बहुत पहले से चली आ रही हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें कैसे ख़त्म हो सकती हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह ख़त्म नहीं किया, बाकायदा एक प्रैक्टिकल तौर पर करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ को ख़त्म किया। तो अब ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन थी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये ऊँचे ख़ानदान की थी, बड़ा मशहूर ख़ानदान, ऊँचा ख़ानदान। यूँ समझ लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान, ऊँचा घराना, है ना, शरीफ ज़ादी, और ऊपर से कंवारी थी। कंवारी का रुतबा और भी बड़ा हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख्वाहिश थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आज़ाद करदा ग़ुलाम थे ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहने के वो ग़ुलाम बोले जाते थे, ज़ैद बिन हारिसा ग़ुलाम कहने के लिए, मगर ग़ुलाम थे नहीं। हकीकी मानों में देखा जाए तो ग़ुलाम वाली ज़िंदगी नहीं थी। ग़ुलाम लफ्ज़ सुन करके आप लोग सोचें कि ग़ुलाम थे मतलब ग़ुलाम थे, ऐसा नहीं। अगर हकीकी वाला ग़ुलाम जैसे आज हमारी समझ में आता है ग़ुलाम, अगर वैसा ग़ुलाम वो होते तो जब बचपन में वो बिक गए थे, मार्केट में बिकते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे थे, खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लोगों ने जो है ख़रीदा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने खिदमत के लिए दे दिया था। बचपन में बड़े होने के बाद इनके ख़ानदान वालों को पता चला था मेरा बच्चा मक्का में है, फला जगह पर, लेने के लिए आए थे चाचा वगैरह, मगर फिर भी नहीं गए। अगर सचमुच वो ग़ुलामों वाली ज़िंदगी होती तो चले जाते ना। अपने बाप को, अपने चाचा को थोड़ी कह देते कि नहीं मुझे वो आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ की ग़ुलामी ज़्यादा अजीज़ है, पसंद है। तो ये लफ्ज़ समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ ग़ुलाम, वरना हकीकी मानों में ग़ुलामी वाली ज़िंदगी नहीं थी। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि इनकी शादी, है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आज़ाद कर दिया था और अपना मुँह बोला बेटा बना लिया था। ये लफ्ज़ याद रखिए, लय पालक, है ना, अरबी के अंदर दूसरा लफ्ज़ है लेकिन उतना मुश्किल लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा, लय पालक जिससे आमतौर से लोग जानते हैं, है ना, मुँह बोला बेटा, पाल लिए सो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना लिए थे। लोग इनको ज़ैद बिन मोहम्मद भी कहते थे, है ना, इनको ज़ैद बिन हारिसा पहले नहीं कहते थे, इनको क्या कहते थे? ज़ैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाल लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि इनकी शादी यानी ज़ैद की शादी ज़ैनब से हो जाए, ताकि ये जो समाज के अंदर है ऊंचा ख़ानदान नीचा ख़ानदान, जब मैं ये शादी कराऊंगा तो मेरे शादी कराने की वजह से समाज के अंदर ये मैसेज जाएगा कि नबी ने जब खुद अपने ख़ानदान में ऐसी शादी कराई है तो फिर हम लोग कौन होते हैं ऊंचा नीचा करने वाले, जब नबी ने ऐसी शादी कराई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरअसल हकीकी मानों में यही मकसद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रिश्ता लेकर पहुँच गए, कहाँ? ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर। अभी मदीना सब लोग शिफ्ट हो चुके थे, मक्का से चले आए थे। हालांकि मक्का के अंदर इनका बड़ा आलीशान घर था, ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा का, इनके ख़ानदान का। मक्का वालों ने कब्ज़ा कर लिया। इनके भाई वगैरह आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि वहाँ मक्का के अंदर हमने सुना हमारे घर पर कब्ज़ा कर लिया उन लोगों ने, या नबी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़िक्र क्यों करते हो, क्या नहीं चाहते हो कि अल्लाह ताला उससे शानदार और उससे बहुत बेहतरीन घर जन्नत में तुमको दे? तो कहा जी ज़रूर चाहते हैं। तो कहा फिर सब्र करो, जाने दो, सब्र करो, अल्लाह बेहतर घर देने वाला है। नबी की बात सुने, क्योंकि जन्नत के मुतलाशी थे ही, वापस चले गए कि कोई बात नहीं है, ले जाने दो उनको हमारा घर। तो बहरहाल यहाँ मदीना आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुँच गए रिश्ता लेकर के। अच्छा, उनके भाई जो थे अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुनते ही रिश्ते का इनकार कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक तो कमारी, ऊपर से बहुत खूबसूरत, और ऊपर से अशराफ ज़ादी, है ना, बहुत ऊंचे ख़ानदान की, बहुत आला ख़ानदान की, उनका रिश्ता बहुत ऊंचे 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 घरानों में हो सकता। इसलिए सुनते ही जो है इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये शादी हो जाए, ये निकाह जो है हो जाए। तो कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हो सकता है, वो एक आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं और मैं जो है ऊँचे ख़ानदान की हूँ। अच्छा, ये बातें चल रही थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल की कुरान में। आप लोगों ने ये आयतें बारहा सुनी होंगी इताअत रसूल पर, और इसी वक्त ये आयतें नाजिल हुई थी सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 36। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन
इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। कि और किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिना औरत को यह हक हासिल नहीं है कि जब अल्लाह उसके रसूल किसी मामले का फ़ैसला कर दें तो उनके लिए अपने मामले का कोई इख्तियार नहीं रहता। यह हक ही नहीं हासिल है कि इनकार करो। अल्लाह उसके रसूल ने किसी मसलहत के पेश नज़र जब तुम्हें किसी चीज़ का हुक्म दिया तो तुम्हारा काम यह है समयना बताना, फिर तुम्हारी अपनी मर्जी नहीं रह जाती। अगर वाकई में तुम मोमिन हो, मुसलमान हो, तो किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिना औरत, है ना, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर वाकई में तुम मोमिन हो, अगर वाकई में तुम मोमिना हो, ईमान तुम्हारे अंदर है, तो अल्लाह उसके रसूल का फैसला आने के बाद फिर चुनांचे अगरचे चे की वो की ये सब कुछ गुंजाइश रह नहीं जाती, अगर मगर की गुंजाइश रह नहीं जाती। और अल्लाह उसके रसूल की जो नाफरमानी करे वो यकीनन खुली गुमराही में। अच्छा, ये हुक्म आने के बाद ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप इस शादी पर वाकई में रज़ामंद हैं, आप चाहते हैं, बहैसियत नबी आप चाहते हैं कि ये शादी हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, इसीलिए तो मैं रिश्ता लेकर के आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये शादी हो। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, अगरचे मेरी मर्जी उतनी नहीं थी, लेकिन जब आप हुक्म दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, फिर मैं तस्लीम करती हूँ, मैं उस चीज़ को मानती हूँ। अच्छा, शादी हो गई, निकाह हो गया। मेहर के तौर पर ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है 10 दीनार, 60 दिरहम, ओढ़नी, चादर, ज़ीरा और तकरीबन कुछ 31.5 किलो तक अनाज वगैरह और खजूरें, ये सारी चीज़ें जो है मेहर के तौर पर दी। आप लोग सोच रहे हो कितनी सारी चीज़ें दे दी है, नहीं? अच्छा, ओढ़नी दुपट्टा भी उसमें शामिल हो गया। हाँ, क्योंकि जो कुछ दिया जाता था वो मेहर के तौर पर दिया जाता था। ये हमारे पास धीरे धीरे हो गया, हमारी होशियारियाँ की जो है, इतना दो मेहर के तौर पर, इतना ऐसे अलग से दो ताकि तलाक वगैरह की नौबत आ जाए तो वो मेहर वाला ठीक है छोड़ दो, बाकी वापस ले लो। कैसे बरकत होगी निकाह में जब शुरू में ही निकलने का ऑप्शन सोच करके रखे हुए हैं, है ना, एग्जिट का रास्ता पहले से खोल कर रखे हुए हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। तो उस वक़्त जो कुछ था वो मेहर में दे दिया जाता था, है ना। अच्छा, लिया तो कुछ ज़्यादा नहीं था कि भाई इतना दिए हैं तो क्या क्या मिला था, फिर मिलने का कोई ऑप्शन था ही नहीं, सिर्फ देना रहता था, है ना। दो, ये सारी चीज़ें उन्होंने दी। हालांकि बहुत अमीर आदमी नहीं थे, लेकिन जो कुछ था अपने इस्तात के मुताबिक इतना सारा दिया मेहर के तौर पर। अब आप सोचिए। अच्छा, इस शादी से ये मैसेज पहुंच गया कि भाई ये जो ग़ुलामी, आज़ादी और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब समझ लीजिए कोई इस्लाम के नज़रों में कोई अहमियत नहीं रखती। नबी ने प्रैक्टिकल करके अपने ख़ानदान में बता दिया, अपने ख़ानदान की सबसे आला लड़की, एकदम बेहतरीन बच्ची का निकाह जो है अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम से करवा करके पैगाम दे दिया कि कोई ये नहीं कहेगा कि मैं बहुत ऊँचे ख़ानदान का हूँ, तुम नीचे ख़ानदान के हो, इसलिए शादी नहीं हो सकती, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल में वो चीज़ ख़त्म करा दी अपने फ़ेल के ज़रिए से, अमल के ज़रिए से। अच्छा, अब किस्सा आगे मुख्तसर बयान करूँ, किस्सा आगे देखिए क्या होता है कि अल्लाह को जो मंजूर था वही हुआ, अल्लाह जो चाहता है वही होता है। इंसान तो बहुत कुछ चाहता है, अगर इंसान की चाहतों को देखा जाए तो इंसान तो, आदमी एकदम बूढ़ा हो जाता फिर भी मरना नहीं चाहता, वो तो चाहता है कि बहुत और लंबा और लंबा और लंबा और लंबा। इंसान का सवाल कभी ख़त्म ही नहीं होता, है ना। अल्लाह जवाब देता रहे मगर इंसान का सवाल ख़त्म ही नहीं होता। दुआएं भी मांगता है तो पहले अपने लिए दुआएं मांगता है, फिर अपनी दुआएं जब ख़त्म हो गई, सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई तो फिर बच्चों की शुरू हो जाती हैं, बच्चों की पूरी हो गई तो पोतों की शुरू हो जाती है, ख्वाहिशात ख़त्म ही नहीं होती इंसान की। तो अल्लाह को जो मंजूर था वही हुआ। ये शादी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चली, जो असल मकसद था वो तो पूरा हो गया, लेकिन ये शादी बहुत दिनों तक नहीं चली। दोनों में वो मोहब्बत कायम नहीं हो सकी, ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में, जो होनी चाहिए मियाँ बीवी के दरमियान। और उसकी एक वजह थी, वजह ये थी कि उनकी सोच ज़रा अलग थी, है ना, और इनकी सोच ज़रा अलग थी। जब सोच नहीं मिलते हैं तो फिर ज़िंदगी आगे गुजारना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये कहना मुनासिब होगा कि आदमी जब शादी ब्याह करे ना तो ज़रा अपने बराबरी में करे तो ज़्यादा बेहतर है, तो ज़्यादा अच्छा है। इस्लाम ने यह कहा कि आप ऊंचे से ऊंचे में कर सकते हो, नीचे से नीचे कर सकते हो, जायज़ दुरुस्त है। इस्लाम ने ऊपर नीचे छोटा बड़ा इसकी तमीज़ ख़त्म कर दी कि जायज़ के हद तक सब सही है। लेकिन अगर वाकई में खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, अगर वाकई में सही ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो ज़रा देखो, है ना।
क्योंकि अब आप क्या किए, बहुत आप एक मिडिल तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और आप बहुत बड़े घराने की बच्ची ला ली। अब जाहिर सी बात है वो इस तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजारी है जिस तरीके से आप उसको करना चाह रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होगा। और आज के समाज में तो बहुत मुश्किल होगा, बल्कि मुश्किल के बजाय अगर मैं कहूँ नामुमकिन, तो वो बहुत दूर की बात नहीं है, सही बात हो, है ना। अब आप उसको कहें कि भाई हमारे पास यही है, इसी में पकाओ, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि उसके घर में नौकर थे, कभी पकाई नहीं थी, और आप कहो कि नहीं पकाओ, पका नहीं रही है, आपकी अम्मी उधर से डांटा इधर से डांटा, नतीजा क्या होगा? लड़ाइयाँ होंगे, है ना। आम भाषा में जिसको बोलते हैं बम फूटा, वैसे फूटेंगे रोज़ाना, सास बहू के झगड़े शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे के ताने तशनी, घर जाना फिर मना कर लेकर आना, बड़े लोगों का बैठना, यही सब शुरू हो जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर से जो है ख्याल रखना चाहिए। समाज के अंदर आए दिन हम देखते रहते हैं कितने सारे लोग अपने बच्चों की शादियाँ ऐसी जगहों पर कर दिया करते हैं कि भाई बहुत ऊँचे घराने में मेरी बच्ची की शादी हो जाए, है ना, बहुत ऊँचे तक। नतीजा क्या होता है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता, क्योंकि आप एक जहन बच्ची का रहते रहते बन जाता है, एक एहसासात जो बनते हैं, फिर वो एहसास वहाँ जाकर के मेल खाना, उस टाइप का होना। बहुत अच्छे लोग होते हैं तो क्या होता है कि वो लोग भी इस सतह पर आ जाते हैं, या जो है कभी कभार ऐसा होता है बच्ची उस सतह तक पहुँच जाती है, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं भी होता है, और अक्सर ऐसा नहीं होता है, तो उसमें जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी पैदा हुई, है ना, कि ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक बड़े ऊँचे ख़ानदान की थी और एक आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, और थोड़ा सा मिजाजन थोड़ी वो सख्त थी, है ना, बुरी नहीं थी। मिजाजन सख्त होना बुरा नहीं होता है। अगर मिजाजन सख्त हम बोलेंगे तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या बोलेंगे, है ना। मिजाजन सख्त होने का मतलब ये होता है कि आदमी किसी भी चीज़ पर सख्त हो थोड़ा, है ना, जल्दी गुस्सा आ जाए मगर जल्दी ठंडा भी हो जाए, तो इस टाइप की वो थी। ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है एक कम से कम 1 साल से कम अरसा गुजरा था कि बोले कि नहीं, मुझसे नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुश्किल हो रही है, उनके लिए भी मुश्किल हो रहा, मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा, हम दोनों एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लाइफ जो है उस तरीके से नहीं गुजर रही जिस तरह गुजरनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ अलग हो जाऊँ, मैं सोच रहा हूँ अलग हो जाऊँ। ये प्रॉब्लम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये लेकर के आते थे। अच्छा इस बीच में क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने 2 ख़ास चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाई, और दोनों का तस्करा जो है कुरान में है, मौजूद है। एक तो अल्लाह ताला ने ये हुक्म पहुंचा दिया कि देखो, लयपालक बेटा सगे बेटे के हुक्म में नहीं है। समाज के अंदर, अरब के अंदर जो ये सिस्टम था कि जो पाल लियो सो बच्चा, बिल्कुल उसको मानते थे सगे बेटे के हुक्म में। जैसे सगे बेटे की बीवी सगी बहू हुई, ससुर उससे निकाह नहीं कर सकता है ना। फिर आगे चल करके उसकी अगर माँ है तो जो है उससे निकाह नहीं कर सकता है ना, क्योंकि अब वो बहू की माँ है तो उससे निकाह नहीं कर सकता है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होते थे ना, जबकि हालांकि देखा जाए रियल में तो वो सगे थोड़ी हैं, लेकिन समाज वाले बना लिए ऐसा। तो उस सिस्टम को ख़त्म करना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मंशा, अल्लाह बेहतरीन प्लानर है, अल्लाह ताला बेहतरीन जो है सब कुछ करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अख्तियार में सारी चीज़ें हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हुक्म नाजिल किया कि लय पालक बेटा सगे बेटे के हुक्म में नहीं है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना लय पालक बनाए हुए थे। लोग कहते थे ज़ैद बिन मोहम्मद, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बारे में जो है आयत नाजिल की, वमा जअल अदियाकुम अबनाकुम ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, और ना उस अल्लाह ने तुम्हारे लय पालकों को तुम्हारे हकीकी बेटे बनाया है, ये तो तुम्हारे अपने मुँह की बातें हैं, ये तुम्हारी अपनी सोच है। अल्लाह ताला ने ऐसा थोड़ी बनाया है, ये समाज ने बना लिया। सूरतुल अहज़ाब की आयतें, तुमने बना लिया, अल्लाह ने नहीं बनाया है। फिर अल्लाह ने यह भी कहा, उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाहि फ़इल्लम तअलमू आबाहुम फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीनी। देखो, लय पालकों को उनके हकीकी बापों के नामों से पुकारो, सगे बाप उनके उसके नाम से पुकारो। ज़ैद बिन मोहम्मद कह रहे थे, गलत, ज़ैद बिन मोहम्मद नहीं कह सकते इनको, इनके हकीकी बाप जो हैं हारसा, उनका नाम लो, ज़ैद बिन हारसा, है ना। अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया, उनके हकीकी बापों के नाम से पुकारो। और हाँ, अगर तुम्हें हकीकी बाप के नाम का पता ना हो, तब भाई एक बच्चा है बचपन में कहीं से खो गया, अब गुलाम बनते हुए बिकते हुए, जिसे अरब का समाज था पहले, वो आया तुम्हारे पास, अब उसके हकीकी बाप का पता किसी को है ही नहीं, तब तुम क्या करो, तो वो तुम्हारे दीनी भाई, तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन किसी और के बाप का नाम चिपका देना वो सही नहीं है ना।
इस्लाम ने लय पालक के सिस्टम से नहीं रोका है, लेकिन लय पालक का एक सिस्टम दिया है, एक निज़ाम दिया है कि इस पर अगर उतर सकते हो तो कर सकते हो, है ना, ये तरीक़ेकार दिया है। अब यहाँ हमारे पास जो हमारे मुल्क के अंदर जो समाज के अंदर चलता है कि भाई कानून होता है, उस कानून के तहत अपने नाम से पूरा ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, स्कूल में वही नाम लिखा जाता है, सारी चीज़ें की जाती हैं, तो ये इस्लामी एक निज़ाम अलग है। मैं इस्लामी निज़ाम की बात कर रहा हूँ, एक इस्लामी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ये इस्लाम का निज़ाम है। बहालत मजबूरी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये इस्लामी निज़ाम है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो ये पहली चीज़ अल्लाह ताला ने बतला दी कि लयपालक वाला ये सिस्टम ये है। फिर दूसरी चीज़ अल्लाह ताला ने ये इशारा दे दिया कि अरब का जो सिस्टम और जो निज़ाम है कि लयपालक बेटा सगे बेटे के हुक्म में है और उसकी बीवी सगी बहू है जिससे ससुर निकाह नहीं कर सकता है। ऐ नबी, आपके ज़रिए से सिस्टम ख़त्म किया जाएगा। ऐ नबी, ये सिस्टम आप ही के ज़रिए से ख़त्म किया जाएगा। आप लयपालक बनाए थे ना, तो अब ऐसा आएगा आगे चल करके कि ये तलाक देंगे और इद्दत गुजरने के बाद आपका निकाह उनसे होगा, ताकि समाज ये जान ले, क्योंकि नबी जब वो काम करेंगे तो समाज पर एक अलग असर पड़ेगा। समाज का कोई मामूली फ़र्द कोई काम करता है तो वो असर समाज पर नहीं पड़ता है। जब बड़ा आदमी कोई काम करता है तो उसकी न्यूज़ अलग बनती है ना, वो एक अलग असर अंदाज होती है। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काम करें तो उसकी अलग बात होती है। तो ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है बता दी गई। हालांकि ये अपने आप में बहुत सख्त कदम था, है ना, समाज से हटकर कोई काम करना और ख़ास तौर से इस टाइप का काम करना। समाज लोग कितनी बातें करते समाज वाले, ये मामूली बात थी। तो ये चीज़ जो है थी। अब ऐसे माहौल में ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते, अक्सर और आकर कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब नहीं निभाव हो रहा है, मैं तलाक देना चाह रहा हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनको एक ही करते, अमसिक अलैका ज़ौजका वत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो और अपनी बीवी को अपने पास रखो। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ रहे थे कि इसके बाद का मरहला क्या है, क्या होने वाला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तलक़ीन करते कि देखो अपनी बीवी को अपने पास रखो, है ना, और अल्लाह ताला से डरो, तकवा अख्तियार करो। अच्छा, इस बात का तस्करा जो है कुरान में किया गया है सूरतुल अहज़ाब के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा भी रहे थे समाज से। जाहिर सी बात है, कोई भी शख्स हो, ऐसे मसाइल हो तो घबराएगा ज़रूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घबराहट बिल्कुल जाहिर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा रहे थे अंदर से कि एक तो इतने सारे दुश्मन पहले से मौजूद हैं, मुनाफिकों का टोला अलग मौजूद है, यहूद पहले से मुँह खोले बैठे हुए हैं कि कुछ भी हो उसका इशू उठाएं, उछालें उस चीज़ को। अब ऐसे मौके पर अगर ये चीज़ हो गई तो फिर लोग क्या से क्या बातें बनाएंगे। और समाज एक बहुत मुद्दतों से इसी सिस्टम से होता हुआ चला आया है, अब इसको ख़त्म करना एक मुश्किल चीज़। आप सब ऐसा सोच रहे थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो करता है बहरहाल बेहतर ही करता है। अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल की, व इस्तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजका वत्तक़िल्लाह व तख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मल्लाहु मुब्दीही व तख़्शन्नास वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़्शाहु। सूरतुल अहज़ाब की आयतें हैं। और ऐ नबी याद करें जब आप उस शख्स मतलब ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऐ नबी याद करें जब आप उस शख्स से जिस पर अल्लाह ने इनाम किया और आपने भी इनाम किया था, आप कह रहे थे कि तू अपनी बीवी ज़ैनब को अपने पास रख और अल्लाह से डर। और आप अपने दिल में वो बात छुपाते थे जिसे अल्लाह जाहिर करना चाहता था। आप अपने दिल में वो बात छुपाते थे जिसे अल्लाह जाहिर करना चाहता था, और आप लोगों से डरते थे, हालांकि अल्लाह ज़्यादा हकदार है कि आप उससे डरें। समझ में आ गई बात? ये पूरी सिचुएशन अल्लाह ने इसमें जिक्र कर दी कि नबी जिस बात से डर रहे थे कि समाज क्या कहेगा, माहौल कैसा रहेगा, वो इसमें जिक्र कर दिया गया। बिल आखिर अल्लाह को जो मंजूर, ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने तलाक दे दी। और यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि तलाक लफ्ज़ से जिस तरीके से आज हमारे समाज में है कि भाई तलाक के बाद जो माहौल पैदा हो जाता है दो ख़ानदानों में या दो लोगों में, वैसा माहौल नहीं था। एक तो अभी पर्दे की आयतें नाजिल नहीं हुई थी, है ना, वो माहौल नहीं था कि भाई दुश्मनी में आकर के दोनों एक दूसरे को नफ़रत करने लगे बहुत ज़्यादा एक दूसरे से, ऐसा माहौल नहीं था। बल्कि एक रिवायत के मुताबिक जब अल्लाह ताला का हुक्म आया कि आपको निकाह करना है उनसे, और इद्दत गुज़र गई ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम्बर बना कर अगर भेजा तो ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला को भेजा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना, कि जैसे आज हमारे माहौल में तलाक लफ्ज़ सुन करके ख़ानदानों में जो टकराव रहता है, जो दुश्मनियाँ पैदा हो जाती हैं, सारी चीज़ें, वैसा माहौल वैसा नहीं था।
क्योंकि दोनों लोग मुत्तकी थे अपनी जगह पर, दोनों लोग सही थे, और क्योंकि वो चीज़ नहीं आ रही थी जो ज़ौजैन में आनी चाहिए, है ना, तो जिसकी वजह से दोनों अलग हो गए, इन्होंने तलाक दे दी और ठीक है। लेकिन हमारे जैसा समाज में आज होता है उस तरीके से बात नहीं थी, ये खुद जो है निकाह का पैगाम लेकर गई। अच्छा, एक रिवायत के मुताबिक ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ थी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनका नाम था, वो खुशखबरी लेकर के गई इनके पास, ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको निकाह का पैगाम देने वाले। अच्छा, ये बात सुन करके इतना खुश हुई थी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि अपना सारा जेवर बतौर इनाम दे दिया उनको, और 2 माह के तशक्कुर के रोज़े रखने की नज़र मानी कि मैं 2 माह रोज़े रखूँगी अल्लाह ताला, मैं शुक्राने के तौर पर कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम दिया कि मैं जो है उम्महातुल मोमिनीन में जो है शामिल हो जाऊँगी, ये मकाम दिया, है ना। अच्छा, निकाह किस तरीके से हुआ, तो निकाह जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कह दिया ज़व्वजना कहा, हमने आपका निकाह कर दिया, है ना। जिस तरह दुनिया के अंदर होता ना कि भी गवाह होते हैं, काजी पढ़ाते हैं, इजाब कबूल होता है, ये सिस्टम नहीं था, इनका निकाह अलग तरीके से हुआ आसमानों पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस जैसी किताब के अंदर प्रूफ नाजिल किया, इससे बड़ी गवाही क्या हो सकती। जिब्रील अमीन जिसके गवाह बने, अल्लाह ताला ने कह दिया हमने निकाह कर दिया आप दोनों का, और जिब्रील उसके गवाह बने। अच्छा, सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 37 में बात लिखी हुई है। और फिर उसके बाद निकाह जब हो गया तो चूँकि ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो सोच थी उनकी ना ज़रा बड़ी सोच थी, होती हैं कुछ ख़वातीन, कुछ लोग होते हैं उनकी सोच ज़रा आला होती है, हमेशा ऊपर ही सोचते हैं। तो चूँकि ख़ानदानी पस मंज़र की वजह से फ़ितरतन ऐसी थी कि भाई मैं ऐसे ऊँचे ख़ानदान की हूँ तो एजाज़ो इकराम मुझे मिलना चाहिए, है ना, महसूस होना चाहिए कि मैं ऊँचे ख़ानदान की हूँ, ऊँचे घराने की हूँ। ऐसा नहीं किसी को नीचा, अगर कोई आदमी किसी को नीचा समझ करके उसके साथ बुरा सलूक करे तब तो वो गलत है, लेकिन एक शख्स चाहे कि भाई सेल्फ रेस्पेक्ट, अपने आप की एक इज्जत, है ना, तो वो चीज़ अच्छी है, वो चीज़ बुरी नहीं है। हाँ, जहाँ ये हो कि सामने वाले को नीचा आप समझो, सामने अपने आप को बड़ा बनाना चाहो और सामने वाले को गिराना चाहो तो वो गलत चीज़ है, मगर अपने आप को एक अच्छा रखना, अपने आप के ताल्लुक से अच्छा सोचना, सेल्फ रेस्पेक्ट होना तो अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा उनकी ज़हनीत के बारे में। दूसरी बात ये सोची कि देखो उनकी मर्ज़ी थी नहीं उस वक़्त, लेकिन फिर भी मेरे कहने पर उन्होंने निकाह कर लिया था ज़ैद से, यानी कि मेरी इतनी ज़्यादा जो है ताबेदार बनी, मेरी बातें मानी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको इज़्ज़त देना चाहा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके एजाज़ में ना ख़ास तौर से अच्छा वलीमा किया। दीगर अज़वाज दो अभी तक जिनसे शादियाँ की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतना अच्छा वलीमा नहीं किया था जितना अच्छा वलीमा इसमें किया, है ना, इनसे निकाह करने के बाद जितना अच्छा वलीमा किया। और इनके वलीमे के बारे में सही मुस्लिम की हदीस से अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नहीं देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी ज़ौजे मोहतरमा के लिए वलीमे पर इतना एहतमाम किया हो जितना एहतमाम सैयदा ज़ैनब के वलीमे पर किया। अब आप लोग सोचो कितना एहतमाम किया होगा, है ना, 10-12 बकरियां तो काटी होंगी, 2-4 ऊँट काटे होंगे, है नहीं, ज़बरदस्त वलीमा। ज़बरदस्त वलीमा किसको बोलते हैं आजकल के दौर में। अब अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुन लो कि कितना ज़बरदस्त वलीमा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी ज़बा फरमाई थी। आप लोग सोच रहे होंगे देखो हम लोग क्या सोचे थे, ज़बरदस्त वलीमा बोले तो बकरी ज़बा की थी, हमारे पास तो यूँ दांतों में फंस कर रह जाती है एक बकरी, है नहीं, है ना। अकीके में हम लोग आज तो सारा खा लेते, अगर बच्ची का अकीका है तो एक बकरे से कुछ होता नहीं, ऊपर से अलग से गोश्त मंगाना पड़ता है नहीं। और यहाँ वलीमा वो भी इतना बढ़ा चढ़ा करके ज़बरदस्त वलीमा किया था। क्या वलीमा किया था? एक बकरी ज़बह की थी, है नहीं। सीखो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन रहे हो तो सीखो, सीखो किसको कहते हैं सीरत, किसको कहते हैं इस्लामी तालीमात, सीखो। ये मत सोचो मैं अपने वलीमे में ऐसा कर दूंगा लोग याद रखें, लोग क्या वलीमा किए थे, मैं ठीक है निकाह की दावत नहीं करूंगा लेकिन वलीमा बहुत ज़बरदस्त करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। कितना भी ज़बरदस्त कर लो कोई नहीं याद रखता है। दांतों में काड़ियाँ करते हुए गेट तक जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, है ना, कोई भी। उसके बाद कर्जे के पैसे आपको देने रहते हैं, जो इधर उधर से लेकर के आप वो बड़ा वलीमा किए थे, बड़ा शादी खाना बुक किए थे, वो सारे खर्चे आपको देने रहते हैं, कोई मदद करने के लिए नहीं आता। तो जितनी चादर जो है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो ऐसा किया था। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, वो हो गई थी जो इसी में शामिल हैं
एक दूसरी रिवायत ये भी मिलती है सही मुस्लिम की कि शादी के अगले रोज़ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा किया था, तो दिन में सूरज जब चढ़ाया तब वलीमा किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दिन में किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, हमें गोश्त और रोटी खिलाई थी, और इतना खिलाई थी कि सबके पेट भर गए थे। हम लोग सोच रहे हैं, देखो अब इतना होता है कि हम फेंक देते हैं। दावतों में हम जाते हैं, देखते हैं ना, ये चिकन वो चिकन ये चिकन सब डाल लेते हैं, आजू बाजू वालों को मौका नहीं देते, सब डाल लिया, उसके बाद उसमें से कुछ खाए और कुछ फेंक दिए पूरे, है नहीं। ईमान ऐसा होता है लोगों का, कितने सारे खुराक फेंकने में जाते हैं, वेस्ट पूरा फेंक देते हैं ऐसे। और यहाँ देखो सहाबे किराम का आलम ये कितना खुश होकर के बता रहे हैं कि जब वलीमा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त रोटी खिलाई, और इतना खिलाई कि पेट भर गया, हमारा पेट भर कर के खिलाया, क्योंकि हर मरतबा ऐसे मौके नहीं आते थे कि पेट भरकर सहाबे किराम खाना खा सकें, और हम लोग तो फेंक दिया करते। हमारी दावतों में इल्ला माशाल्लाह कोई दावत हो कि जो ऐसी ना हो ना, अक्सर दावतों के अंदर खाना फेंका जाता है, वेस्ट कर देते हैं। अच्छा, एक वाक़या और भी मिलता है कि अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जब ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हुई, तब मेरी माँ जो थी उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनकी माँ उम्मे सुलैम, ये कहने लगी कि देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई तो कुछ तोहफ़ा देना चाहिए, कुछ तोहफ़ा भी जाना चाहिए, दोनों लोगों की शादी हुई है, तोहफ़ा भी जाना चाहिए। तो मैंने कहा जी अम्मी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, कुछ तोहफ़ा भी जाएंगे, अब लाइए मैं देकर के आऊँ। तो मेरी माँ ने खजूर घी पनीर मिला करके हलवा बनाया, है ना, खजूर घी पनीर मिला करके मीठा हलवा बनाया, और फिर उसके बाद जो है कहा जाकर देकर आओ। मैं गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा कि मेरी अम्मी आपको सलाम कहती हैं और ये थोड़ा सा तोहफ़ा भी जाया है, बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा तोहफ़ा भी जाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है वहाँ रख दो, और देखो जाओ नाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़लाँ को फ़लाँ को फ़लाँ को सबको बुला लाओ, और हाँ जाते जाते रास्ते में जितने लोग मिले पूरों को बुला लो, जितने लोग तुमको मिलेंगे सबको बोलते हुए जाओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के लिए बुला रहे हैं, है ना। ये कहते हैं कि मैं सबको बोलते निकल गया, दूर तक घूम फिर करके जब आया तो देखा मैं कि मस्जिद भरी हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर भरा हुआ है, असहाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा भरा हुआ है, इतने लोग बैठे हुए हैं पूरे लोग। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पढ़ा, बरकत की दुआ की, और फिर उसके बाद सबको 10-10 लोगों में तकसीम किया, भाई 10 लोग ग्रुप बना करके बैठ जाओ, और सबको थोड़ा 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 दे दिया और कहा अल्लाह का नाम लेकर खाओ। पूरे लोगों ने खाया, सबके लिए बस हो गया वो हलवा। पूछा गया उनसे कितने लोग थे तकरीबन, तो कहा कि तकरीबन 300 लोग थे, इतने लोगों ने वो हलवा खा लिया। तो ये सब शादी के मौके पर सारी बातें हुई। अच्छा, इसी मौके पर हिजाब की आयतों का नुज़ूल हुआ, ये एक जानकारी याद रखें। ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी के मौके पर ही जो है पर्दे की आयतें नाजिल हुई हैं, इसी मौके पर। अभी तक पर्दे का सिस्टम नहीं था, अब नाजिल हुई पर्दे की आयतें। और एक बात और भी बता दूं, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर्दे के का मामला आने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दिल चाहता है कि भाई अच्छे बुरे सब आते हैं मिलने के लिए आपसे, तो क्यों ना आप अज़वाज मुतहरात को हुक्म दें कि वो पर्दे में रहें, है ना, पर्दे में रहें। जो है अज़वाज मुतहरात जो है ख़ासतौर से वो उनका मकाम अलग है, वो पर्दे में रहें, आपके घर वालियाँ जो है पर्दे में रहें। अब देखिए उनकी सोच देखिए, है ना। उसके बाद वो पहले से मशवरा देते थे, और उसके बाद अल्लाह ताला ने आयतें भी नाज़िल कर दी कि हाँ पर्दा होना चाहिए। और वो सिचुएशन क्या बनी पर्दे की आयतें नाज़िल होने की, एक सिचुएशन भी बनी। सिचुएशन ये बनी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे की दावत दी, तो एक तो जब जो है खाना जब रेडी हो रहा था, बहुत सारे लोग आज खाना फुल पेट खाने को मिलेगा, पहले आकर बैठ गए घर पे आकर के, क्योंकि पर्दे की आयतें नाज़िल नहीं हुई थी, पहले से आकर के बैठ गए, इधर उधर सब पूरे फुल हो गए, भर गए। अब उसमें जाहिर सी बात है, आपके घर पे दावत हो, शाम में दावत हो, दोपहर में आकर बैठ जाए लोग, 4 बजे से आकर बैठ जाए, कैसा लगेगा, है नहीं, अजीब सा लगेगा ना, बुरा महसूस होगा। अच्छा बैठ गए, उसके बाद चलो ठीक है, दावत वावत खा लिए सब लोग। दावत खाने के बाद बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन बहुत सारे लोग बैठ करके बातें करने लगे, गुफ्तगू करने लगे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई नई शादी हुई है, जाना है घर वालों के पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, ये लोग जो है दूर बैठे हुए हैं वहीं जो है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर उधर चले जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं तो फिर वो लोग बैठे हुए हैं, कैसे जाएं, है नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्म आ रही है। तो ऐसे मौके पर जो है अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल की। तो पूरी आयत है जो है सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 53, वहाँ पर सूरतुल अहज़ाब पढ़िए, बड़ी बेहतरीन कुरान मजीद की आयतें हैं, बड़े मसाइल आपको मालूम होंगे, बड़े आदाब आपको मालूम होंगे। सूरतुल अहज़ाब जो है
अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तर्जुमा खाली सुना दूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ ईमान वालो, तुम नबी के घरों में दाखिल ना हुआ करो इल्ला ये कि तुम्हें खाने के लिए इजाज़त दी जाए। अब आइंदा से ऐसा नहीं कि चले गए, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा भी ना करो कि वहाँ जाकर खाना पकने का इंतज़ार करते रहो बैठ करके, अभी पकेगा खाएंगे, ऐसा बैठ कर, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब तुम्हें दावत दी जाए तब तुम दाखिल हो जाओ, फिर जब खाना खा लो तो चले जाओ, बातों में ना लगे रहो वहाँ पर बैठ करके, खाना खा लो वापस। बेशक तुम्हारी ये रविश, तुम्हारी ये बात नबी को तकलीफ़ देती है, चुनाचे वो तुमसे शर्माते हैं और अल्लाह हक बात से नहीं शर्माता। नबी तुमसे शर्माते हैं, नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें खबरदार कर रहा है, अल्लाह ताला नहीं शर्माता। और जब तुम उन अज़वाज मुतहरात से कोई चीज़ मांगो आज के बाद तो पर्दे के पीछे से मांगो। अब पर्दा है अज़वाज मुतहरात से, ये बात तुम्हारे दिलों और उनके दिलों के लिए ज़्यादा पाकीज़ा है, तुम्हारे दिलों के लिए भी और उनके दिलों के लिए। किन लोगों के ताल्लुक से पर्दे की बात कही जा रही है? सहाबा के ताल्लुक से, अज़वाज मुतहरात के ताल्लुक से। आज ख़वातीन कहती हैं, कितने सारे लोग आज़ाद ख्याल के कहते हैं भाई दिल का पर्दा होता है, दिल अगर साफ़ है तो पर्दे की ज़रूरत नहीं है, दिल में अगर मैल नहीं है तो पर्दे की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके ताल्लुक से, सहाबे किराम के ताल्लुक से अल्लाह फरमा रहा है ये बात तुम्हारे दिलों और उनके दिलों के लिए ज़्यादा पाकीज़ा है ना। पर्दा करो। और तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाओ, और ना ये जायज़ है कि तुम उनकी वफ़ात के बाद भी कभी उनके बीवियों से निकाह करो। हाँ, अज़वाज मुतहरात से कभी निकाह तुम नहीं कर सकते हो। अब तुम्हारे लिए वो माँ की हैसियत से हैं, इसीलिए उनको उम्महातुल मोमिनीन कहा जा रहा है। बेशक तुम्हारे ये फ़ेल अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़े गुनाह, अगर तुम इसकी नाफरमानी किए तो। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीगर ख़वातीन के पर्दे के ताल्लुक़ से बात कही, फिर घरों में आने जाने के आदाब बताए कि भाई घरों में आने जाने के आदाब क्या हैं, किस वक्त जाना चाहिए, किस वक्त नहीं जाना चाहिए, किस तरह इजाज़त लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें सूरतुल अहज़ाब, सूरतुल नूर के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र की। इसी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी निकाह के मौके। वक्त तो हो चुका है, हालांकि मैं और भी बयान करना चाहता हूं, लेकिन बस इतना ही याद बयान करूंगा। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत और इन वाक़यात से निकलने वाले नताइज और हमारे लिए नसीहतें इंशाअल्लाह हम अगली किस्त के अंदर रखेंगे और दीगर बातें रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर अमल करने वाला बनाए, सीरत की रोशनी में हमें ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की लक्ष्यों को, गलतियों को माफ़ फरमाए।